हेलो बच्चों, हम इंग्लिश की अगली क्लास कराने जा रहे हैं। पिछली जो क्लास कराई थी उसमें हमने आपको इज एम आर वाज वर और विल शैल कराया था। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगली क्लास में हम जो सिखाएंगे उसके लिए इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास पहली 3 एक्सरसाइज हमने कराई थी। 4th एक्सरसाइज यूज ऑफ हैज हैव। एक्सरसाइज बेशक लिख लो ताकि आपको ये पता रहे कि कितनी एक्सरसाइज हो चुकी है। तो हैज हैव का यूज कब करेंगे, कहाँ करेंगे, उसकी पहचान लिखेंगे। सबसे पहले हम जब सब्जेक्ट हिंदी में लिखेंगे, जब सब्जेक्ट यह शो करे, मीन्स यह दिखाए कि उसके पास कुछ है, तब हैज हैव का यूज होता है। ठीक है, जब सब्जेक्ट यह शो करे कि उसके पास कुछ है, मीन्स प्रेजेंट में। जैसे मेरे पास पेन है, राहुल के पास कार है, पूजा के पास पुस्तक है, इस तरीके के सेंटेंस। तो हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा? हैज आएगा सिंगुलर नाउन के साथ, आई, ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नाउन। हैव, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। रूल्स कैसे बनेंगे इसके? सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, हम आपको ना इंग्लिश सिखा रहे हैं मैथ के तरीके से, मैथ की फॉर्म में, कि कुछ रूल इंग्लिश में बहुत अच्छे से लागू होते हैं। तो वो रूल्स के साथ, और फिर जो रूल नहीं लगेंगे उसके अकॉर्डिंग हम बाद में जो भी रहेगा वो बाद में बताएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे हैज हैव मेन हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, नए वर्ड आ गए भाई 2 हेल्पिंग वर्ब पे, डू या डज। अब डू डज है तो नोट हमेशा जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसी के साथ आ जाता है। डू डज प्लस नोट प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हैव एक ऐसा वर्ड आ रहा है इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया कवर करता है सेंटेंसों में। ये लगा लो इसका पूरा एक बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया इंग्लिश में चलता है कि ये बहुत सारे एक्सरसाइज में आता है, लेकिन कब और किसके साथ कहाँ का वो हम हर एक्सरसाइज के साथ पूरी जोर दे के बताएंगे कि किस हिसाब से आपको यूज करना है। तो जब आप सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो हैज हैव मेन हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंस में आ जाओगे तो डू डज हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और डू डज के साथ ही नोट आ जाएगा और हैव जाएगा पीछे। अगर हम सेंटेंस बनाए जैसे राहुल के पास पेन नहीं है, ही हैज नोट पेन, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। अगर हम बनाए यहां से ही डज हैव नोट पेन, तो ये भी गलत है। तो आएगा क्या, यहां से डज नोट हैव, इस तरीके से आएगा। तो मीन्स यहाँ पे मेन हेल्पिंग वर्ब आपकी डू डज है, उसके बाद नोट और उसके बाद हैव,
और फिर आपका ऑब्जेक्ट। अब ये डू डज किसके साथ आएंगे, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा। तो जिसके साथ हैज यूज होगा उसके साथ डज आएगा। जहां सेंटेंस में सिंपल में हैज आ रहा है तो नेगेटिव में डज आ जाएगा, और जहाँ पे सिंपल में हैव आ रहा है वहां पे नेगेटिव में डू आ जाएगा। तो आप यहीं से इसको डाल लोगे ये फॉरवर्ड एक्सक्लेमेशन साइन के साथ कि आप इसमें डू या डज कौन से में से कौन सा यूज कर सकते हो। हैज के साथ आएगा डज और हैव के साथ आएगा डू। तो यहां से हम आपको इसीलिए कि सेंटेंस में नोट हमेशा मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ चलता है। तो मेन हेल्पिंग वर्ब आ गई डू डज प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल वही डू डज बाहर आ जाएगा आपका, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैव आप यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट से आगे भी लगा सकते थे और सब्जेक्ट के बाद लगा दिया तब भी सही है, कि चाहे आप हैव को आगे यूज कर दो सब्जेक्ट से चाहे पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ना गलत होगा वो सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डू डज प्लस नोट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप ऐसे भी बनाओगे, मीन्स हैव सब्जेक्ट से आगे लगा दोगे तब भी सही है, हैव को आप सब्जेक्ट के बाद यूज करोगे तब भी सही है। तो अब सेंटेंस बनाते हैं। बच्चों के पास खिलौने हैं। अब बच्चे आपके क्या है, सब्जेक्ट। के पास और है क्या आपका, हैज हैव, या तो हैज यूज होगा या हैव यूज होगा। और खिलौने क्या आपके, ऑब्जेक्ट। तो बच्चों के लिए हम यूज करेंगे चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रन। खिलौने के लिए टॉयज, क्योंकि टॉय होता सिंगल और बहुत सारे तो टॉयज। और जब बहुत सारे ही बच्चे और बहुत सारे टॉयज है तो आपका डेफिनेटली, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव यूज होगा, तो क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन हैव टॉयज। अब कई लोग यहाँ पे ना, कई बच्चे एस लगा देते हैं चिल्ड्रंस। तो चाइल्ड होता है सिंगल के लिए, चिल्ड्रन ऑलरेडी आपका प्लूरल नाउन है, तो इसलिए आप एस नहीं यूज करोगे, क्योंकि चिल्ड्रन पहले ही बच्चों के लिए यूज होता है। अगर एक बच्चे के लिए हो रहा तो चाइल्ड यूज होगा, तो एस नहीं लगाना, क्योंकि एस लगा दिया तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन हैव टॉयज। अब अगर हम नेगेटिव बनाए, क्योंकि हमने पहले के अकॉर्डिंग बनाया, सेकंड के अकॉर्डिंग बनाए, तो चिल्ड्रन डू नॉट, क्योंकि हैव के साथ डू आएगा, हैव टॉयज। और इस तरीके से आप तीसरा और चौथा सेंटेंस चारों बना सकते हो कि भाई यूज ऑफ हैज हैव में नेगेटिव में अलग सेंटेंस बन जाता है, सिंपल में अलग बन जाता है। इस चीज़ की जरूर ध्यान रखोगे। इसके सेंटेंस लिख लीजिए, 5 4 जो भी है, 2 4 आप खुद से भी बनाया करो, ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो सके। सेंटेंस जितने भी हम एक्सरसाइज में करा रहे हैं उसकी एक अलग से क्लास लेंगे और उन सबको कवर कराएंगे। 3 4 क्लास होने के बाद, मतलब लगभग में 30 या 20 सेंटेंस हो जाएंगे तब कराएंगे। तो 15 कल के थे, 5 इसके लिख लीजिए। ये सेंटेंस हमने करवा दिया कि बच्चों के पास खिलौने है। अगर आप ये सेंटेंस चारों बनाओगे और हर सेंटेंस का 4 बनाओगे, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ताकि आप प्रॉपरली सीख सको। और ज़रूरत पड़े तो आप हिंदी में भी बनाओ। जैसे पहला बनेगा बच्चों के पास खिलौने हैं, सेकंड बनेगा बच्चों के पास खिलौने नहीं है, थर्ड बनेगा क्या बच्चों के पास खिलौने हैं,
फोर्थ बनेगा हिंदी में, क्या बच्चों के पास खिलौने नहीं है? तो अगर आपकी ज़्यादा वीक इंग्लिश है तो चारों सेंटेंस पहले हिंदी में पढ़ो, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो और चारों सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग तोड़ो। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें कैसे लिखा जाता है, और फिर आपका फॉर्मेट किस तरीके से, और उस फॉर्मेट के हिसाब से चेंज करोगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप सेंटेंस लिख लीजिए इसके। हमारे पास कार है, आपके पास घर है, बच्चों के पास खिलौने और पुस्तकें हैं। मीन्स हमने दो चीज बताई है इसमें कि हम दो चीजों को कैसे जोड़ेंगे। दीपक के पास बाइक है और मेरे पास मोबाइल है। इस तरीके से पांचों सेंटेंस के आप चार चार बनाओगे और आपके 5 सेंटेंस से 20 सेंटेंस तैयार होते हैं। इनको हम किसी भी डेमो क्लास में लेंगे और कोशिश करके बीच बीच में लाइव क्लासेस भी अटेंड करेंगे ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन है वो हम दूर कर सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम चैनल भी है और उसका लिंक भी हम डाल देंगे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।